इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स है बेटा आपका 2x प्लस, ये भी कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is everywhere continuous, which is everywhere continuous. So fx is continuous for all x greater than 0. तो fx continuous है हर x greater than 0 के लिए। अब आपका x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। अब मैं निकालूंगा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट आ गई माइनस आर एच एल +1। now value of function f0 1। now because left limit is not equal to right limit, is not equal to f0, so therefore fx is discontinuous at x equal to 0. So fx is everywhere continuous, everywhere continuous except at x equal to 0। आया समझ में? x इक्वल टू 0 के अलावा हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 के अलावा हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे प्रूव करेंगे भाई हम प्रोफेसर, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। बोलो भाई कनिष्क, क्लियर है? यस सर। बाकी लोग? पीयूष? यस सर। चलो अब देखो एक प्रॉब्लम है हमारा, वो भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं और फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पर हमारा अब एक चीज और है, मैं सबसे और बता देता हूँ। हमने एक चीज डिसाइड की है, इस चैप्टर के बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे, रिवीजन। हाँ सर सही है। ठीक है ना? हाँ सर। इस चैप्टर के बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का रिवीजन चालू करेंगे। मतलब आपका कल तो नहीं, परसों से स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन आपका। रिवीजन मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक ही पढ़ाना है, क्योंकि मुझे इसको कनिष्क को तो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा, इसको नहीं पढ़ाया तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ही पढ़ाऊंगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जैसे रिवीजन क्लास होती है वैसे, वो नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक है ना? अब जिसको करना है फिर वो यहाँ पर कर सकता है इस क्लास में। Prove that greatest integer function, ये वाला कर रहे हैं भाई, greatest integer function is everywhere continuous, is everywhere continuous except at integer points। हम ये बोल रहे हैं कि इंटीजर पॉइंट्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में हम बता रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। कैसे करेंगे समझो भाई। एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं,
हम क्या मान लेते हैं, लेट k इज एनी इंटीजर, हम k कोई एक इंटीजर मान लेते हैं, क्लियर है? या k इज एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, आर्बिट्रेरी का मतलब है जो सबको रिप्रेजेंट करता है, सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, k इज एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर। सो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, यदि x का वैल्यू k से कम है तो इसका वैल्यू आएगा k माइनस h, k माइनस ये ऐसा होगा। ये समझाऊं k माइनस वन कैसे लिखा? Yes, sir. भाई k कोई भी एक इंटीजर बता दो मुझे, अरे कोई भी एक इंटीजर बता दो जो तुम्हारी इच्छा हो। -2. -2। अब मैंने बोला कि -2 से कम, -2 से कम -2.1, सपोज -2 से कम होता है -2.1, तो बेटा -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। ये आया कि समझ? पहले इसको नेगेटिव से मत समझो, आप पॉजिटिव से समझो तब जाके क्लियर होगा। जैसे k की वैल्यू 7 है, तो 7 की जगह मैं बोल रहा हूँ 6.95, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बेटा 6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। Yes, sir. तो 6.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 6 हुआ कि नहीं 6. हुआ? तो बेटा k के इससे कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? जैसे k 7 है तो 7 से कम 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। आप इसको ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। x का वैल्यू k माइनस 1 से k के बीच में, ज्यादा बढ़िया है, उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि x का वैल्यू k माइनस 1 के बराबर और k से कम है तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगी बेटा? k माइनस 1 आएगी। जैसे 7 है, 7 माइनस 1 6, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 6.1 का भी 6, 6.2 का भी 6, 6.3 का भी 6, 6.4 का भी 6 और 7 का 6.99 का भी 6। अब समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोगों को? पीयूष? हाँ सर, आ गया। बाकी बताओ, नहीं आया हो तो दोबारा बताता हूँ बेटा एग्जांपल देके। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, x का वैल्यू मैंने लिया 5 से लेकर 6 के बीच, बोलो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये k है, तो k है तो 6 माइनस 1 5 आएगा। 5.1 का 5. 5, तो बोल रहा हूँ ना k से कम और k माइनस 1 से ज्यादा या उसके बराबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा k ही आएगा, k माइनस 1 ही आएगा बेटा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आएगा? k माइनस 1 आएगा। क्लियर है अब? हाँ सर। और Yes, मैं sir. आपसे बोल रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और k प्लस 1 से कम, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k आएगा। k प्लस 1 और k के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर k आएगा। क्लियर? Yes, sir. अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, मैं इंटीजर पे चेक कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू k माइनस h, देन h टेंड्स टू 0, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। बोलो k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए किसको समझ में आया? Sir, K. k नहीं होगा बेटा, k माइनस h मतलब k से कम, k से हल्का सा कम, और k से हल्का सा कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? H. अरे यार मैं क्या K कर रहा हूँ? minus K 1. minus 1. हाँ, अरे k माइनस h का मतलब है k से हल्का सा कम,
के से हल्का सा कम मतलब के माइनस एच से के से हल्का सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता तो रखा है मैंने, कितना आ रहा है? k minus 1. अब क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. राइट ए लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, put x equal to k plus h, then h tends to g, limit h tends to g, k plus h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? K. k होगा, k से हल्का सा ज्यादा k. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, fk, k का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, वही का वही आएगा k. नाउ बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, so therefore fx is discontinuous at x equal to p. इसका मतलब fx is discontinuous at all integer points, ऐसे बोल सकते हो, all integer points. क्या ये समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया ये? यस सर। Yes sir. चलिए ये तो हो गया भाई, इंटीजर पॉइंट्स पे हमने प्रूव कर दिया कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है। बेटा अभी तक किसी को इसमें डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बोलिए। No sir. नहीं है? नेक्स्ट, अब मैं इंटीजर पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट मान रहा हूं, लेट ए बी एनी पॉइंट, ए बी एनी पॉइंट such that a is between k minus 1 into k, arbitrary point। k क्या है आपका? इंटीजर, तो दो इंटीजर के बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। नाउ लेफ्ट लिमिट, limit x tends to a minus, put x equal to a minus h, then h tends to 0, limit h tends to 0, greatest integer of a minus h, बोलो a minus h का greatest integer, K minus 1. वेरी गुड, k minus 1, बहुत बढ़िया, k minus 1। किसको नहीं समझ में आया ये? अरे ए किस किस के बीच में लाई कर रहा है? k minus 1 और k के बीच में, k के बीच में लाई कर रहा है, तो a आपके इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो a में से हल्का सा कम करो तो a माइनस एच, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इधर समझाता हूँ, देखो इधर, ये -1 है, ये a है, और सॉरी k -1 है और ये k है। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया है, a का लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, बोलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर K minus 1. k माइनस आया क्या? Yes sir. Yes, बाकी sir. लोग बोलो। Yes sir. चलिए अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, put x equal to a plus h, then h tends to 0, limit h tends to 0, greatest integer of a plus h। कोई बताएगा मुझे a plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर? k वही वाली बात, K minus 1. K minus 1. अरे अभी बताया तो था नंबर लाइन पर, ये रहा a है, ये k minus 1 है, ये k है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k minus K minus 1. तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि उसके बीच में लाई कर रहा है ना, उसके बीच में लाई कर रहा तो उसके पीछे वाला ही तो आएगा ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन f
ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर k minus 1. K minus 1. k minus 1 क्योंकि उसके बीच में लाइक पड़ा। So because LHL equal to RHL equal to FA, so therefore Fx is continuous at all real points except at integer point. ये है भाई इसका at integer points. Clear? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बस इंटीजर पॉइंट को छोड़कर। इंटीजर पॉइंट को छोड़ के क्लियर है? क्लियर Yes. है? चलिए अब आते हैं अपन डिफरेंशिबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी ऑफ द फंक्शन। A function fx is said to be differentiable at x equal to a left hand derivative equal to right hand derivative। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ये समझो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h minus f a upon minus h। right hand derivative limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h। this is called left hand derivative and right hand derivative। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब ये आया कैसे मैं एक बार समझा देता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अब तुम ये बता दो, बताना है एक बार कि आया कैसे ये फॉर्मूला। जल्दी बोलो। ये कोई करो, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हो गया a, f। मैंने नेग्लिजिबल इतना दूर मानूंगा तभी समझ में आएगा आपको। नेग्लिजिबल पॉइंट पर मैंने ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हो गया आपका a माइनस एच और f a माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो ये क्लियर है? Yes, sir. अब इसका स्लोप निकालो बेटा। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस h। लिमिट s टेंड्स टू 0 लगा दो। जैसे s टेंड्स टू 0 लगा दो मतलब ये डिस्टेंस 0 होती जा रही है, तो लास्ट में ये इसका टेंजेंट बन जाएगा। जैसे s टेंड्स टू 0 करोगे तो इसका मतलब ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? No, sir. तो देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? ये सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड से निकाला तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब मैं राइट हैंड पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, a प्लस एच और एफ ए प्लस एच, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन a प्लस एच माइनस और लिमिट s टेंड्स टू 0। तो ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब बेटा ये जब s टेंड्स टू 0 तो बेटा दोनों की इक्वेशन ये, दोनों की लाइन यही होगी।
जब s टेंड्स टू 0 होगा तो ये दोनों का क्या बन जाएगा, ये दोनों का टेंजेंट बन जाएगा, चाहे लेफ्ट हैंड से हो चाहे राइट हैंड से हो। और किसी भी टेंजेंट का एक ही स्लोप होता है बेटा, दो स्लोप कभी भी नहीं होते। यदि दो स्लोप होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिबल ही नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिबल तभी होगा जब उसका एक ही स्लोप होगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये कोई कर्व है और मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, तो बेटा एक ही टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पर, एक से ज्यादा टेंजेंट कभी नहीं बनेगी। ये बोलना चाह रहा हूँ, एक ही टेंजेंट बनेगी, एक से ज्यादा कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगी। एक ही टेंजेंट बनेगी, यदि एक ही टेंजेंट बनती है किसी पॉइंट पर तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल कहलाता है, वरना वो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा, वरना वो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। क्लियर है आप? Yes, sir. तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली बात है भाई, यदि आपका यूनिट टेंजेंट फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिबल एट एनी पॉइंट, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, a function f(x) is differentiable at any point if it has unit tangent at that point। यदि उसका यूनिट टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पर तो फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिबल है। Then the function f(x) is differentiable. Function f(x) is differentiable at any point if it has unit tangent at that point। यदि आपका यूनिट टेंजेंट है तो फिर वो आपका डिफरेंशिबल होगा। स्टार मार्क करके, if a function is continuous at any point, ओए एमा बाबे मम्मी कहाँ है? अच्छा, then it may or may not be differentiable। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात। बट if function is differentiable at any point, then it must be continuous at that point। यदि डिफरेंशिबल है तो वो कंटिन्यूअस 100% होगा। यदि डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा। ये चीज और आपको याद रखनी है। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं, और डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा। आया समझ में? क्या समझ में आया? मानसी बोल, क्या क्या समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया बोलना। यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल होगा कि नहीं होगा? सर जरूरी नहीं है। जरूर नहीं। और डिफरेंशिबल है तो वही सही है कंटिन्यूअस होगा सर। 100% कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? यस सर। अरे यार तुम आधे मन से क्यों बोलते हो? बोलो ना बेटा। यस चीजें सर। नहीं समझ में आई तो बोलो। मैं आपसे बोल रहा हूँ सीधा सीधा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबिलिटी का कोई पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिबल है
तो फिर आपको कंटिन्यूटी की चिंता नहीं करनी, कंटिन्यूअस होगा 100%। अब आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी? ये देखो डिफरेंशियलिटी, वो देखो डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करना। फर्स्ट प्रॉब्लम, डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन, discuss the differentiability of the function fx equal to x minus 1, x is less than 2, 2x minus 3, x is greater than equal to 2, at x equal to 2। हमें इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 2। अच्छा, यदि सपोज इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए बेटा x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है? बोलो। Sir, 1, 1, 1 और 2x माइनस 3 का डिफरेंशियल 2, 2. 2। क्या दोनों का सेम आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, No, sir. तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल नहीं है। सर तो मतलब तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम है कि डिफरेंशिएबल होंगे। तो एमा मम्मी से बोलो वो आ गए सामान लेके। कौन सा सामान लेके? क्या पड़ा था? पूछना मम्मी से। अरे तो वो तो देखिए क्या क्या पड़ा हुआ था वहां। अब मैंने क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन 1 और 2 आ रहा है, तो 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर मैं चेक करके बताता हूँ। ये तो मैं डायरेक्ट चेक करने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। कभी 1 मार्क में आ गया और तुमसे बोलो बताओ x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्लियर? यस सर। अब चेक करने का तरीका, सबसे पहले 2 पे चेक करना है। तो f2 माइनस h, ये वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस h मतलब 2 से कम। बोलो 2 से कम कौन सा फंक्शन है? X minus 1. तो x की जगह 2 माइनस h, 1 माइनस h, 2 प्लस h। 2 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है भाई? बोलो सब। 2x minus 3. माइनस तो x की जगह 2 प्लस h, तो ये आ गया 2h प्लस। ना f2 इक्वल टू 2 पे कौन है? 2x minus 3. तो 1। क्लियर? यस। Now left hand derivative, limit h tends to 0, f2 minus h minus f2 upon minus h। limit h tends to 0, f2 minus h की वैल्यू 1 minus h minus 1 upon minus h। तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 1. 1 आ गया। आना ही था, वो तो मैंने पहले बोला 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा। अभी लिख कर आगे बता रहा हूँ। f2 plus h minus f2 upon h, लिमिट h tends to 0, 2 plus h की वैल्यू है हमारी 2h plus 1, अब minus 1। क्या आ गया भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव? 2. आया समझ में? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा,
तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, therefore fx is not differentiable at x equal to 2. क्लियर है? Yes, sir. तो fx डिफरेंशिएबल नहीं होगा x equal to 2. क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं भाई, और वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी आपको कभी भी चेक करना है तो इस तरह से चेक करना है। 4 करवा रहा हूँ, ये तो बेटा आज ही कंप्लीट हो जाएगा, अपन क्यों कल तक वेट कर, हम तो कल से भी चालू कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी में। ये जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही चेक करना है। और करवाता हूँ भाई, डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कंटिन्यूटी पे रेंडी मार्क्स के आते हैं क्या? क्या कंटिन्यूटी पे? ज्यादा मार्क्स के आते हैं क्या? 6 नहीं नंबर तक? नहीं, चांस है नेग्लिजिबल है बेटा, मान लो नहीं आता, ये मान लो नहीं आता। ओके सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। fx equal to x square plus 3x plus c, x is less than equal to 1, bx plus 2, x is greater than 1 is differentiable at x equal to 1. Find a and b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। We have to find the value of a and b. अब कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू, ये देखो समझो भाई। फंक्शन अब कितने वेरिएबल है जो निकालने हैं आपको? 2 बेटा 2, तो इन दोनों को इक्वेट करके तो नहीं निकलेगा LSD इक्वल टू RSD करके। 2 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वेट करोगे तो कैसे निकलेगा यार? लेकिन मैंने एक चीज बोली है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या भी होगा? होगा Contingent. कंटिन्यूअस भी होगा। तो आप बोलोगे फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, so therefore it will also be continuous at x equals to at x equal to 1। क्या बोल रही है बेटा? हाँ, क्या बोल रही है? सर जो आपने बोला वही बोल रही थी, कंटिन्यूअस। अच्छा, तो वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1 पर। अब मैं कंटिन्यूटी निकाल रहा हूँ x इक्वल टू 1, लेफ्ट लिमिट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये आ गया 4 प्लस RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस bx प्लस 2, ये आ गया b प्लस 2। Now value of function f1 e plus 2, sorry 1 तो ये 1 plus 3 plus 4 plus, so therefore LHL equal to RHL equal to f1, 4 plus a equal to b plus 2 equal to 4 plus a। तो ये आ गया a minus b plus 2 equal to 0, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट? No, sir. वो आ गया ना उधर, हैं? सुन रहे हो? अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी कर रहा हूँ भाई, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू
F1 minus H. Now F1 plus H. F1. Now left hand derivative. Limit s tends to 0. H square minus 5h plus 4 plus a. F1 की वैल्यू -4 माइनस a हो गया अपॉन माइनस h. h कॉमन ले लो. h minus 5 अपॉन माइनस h. इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5. और एच डी लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 plus h minus f1 upon h. Limit s tends to 0 b plus bh plus 2 minus 4 minus 8. Limit s tends to 0 ph minus कॉमन ले लो तो a minus b plus 2. और a minus b plus 2 की वैल्यू क्या है? 0. तो bh upon h. राइट हैंड डेरिवेटिव आपका b आ गया. Now because now LSD equal to किसके इक्वल है? तो b का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 5. और आपका a minus b plus 2 इक्वल टू 0. तो बेटा a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? बस ये डिफरेंशियलिटी चेक करने का तरीका है, और कुछ नहीं है बेटा इस वाली एक्सरसाइज में. और करने का मतलब भी नहीं है. देखो सही बात बोल. क्लियर? यस सर. तो ये आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का पार्ट है. कनिष्क तो बेटा उसको कंप्लीट करना. तेरी एक्सरसाइज सेकंड वाली. यस सर. जो डाउट है वो अपन से फिर पूछना. ठीक है? सर हाँ सर आज 4 बजे वाली क्लास में आ जाओ ना. बिल्कुल आना. कौन मना कर रहा है बेटा? मैंने तो कल भी बोला था तेरे से. हाँ सर वो 5 मिनट लेट हो सकता हूँ. फ्रांसिस हाँ सर हाँ थोड़ा कोई लेट दिक्कत छोड़. नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा. रिवीजन हो रहा है और रिवीजन भी हाँ. बढ़िया तरीके से हो रहा है. बड़ा फास्ट मतलब इतना धीरे धीरे नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको हल्का सा डिफरेंशियल का आइडिया है, तो बढ़िया तरीके से चल रहा है डिफरेंशियल का आइडिया. तो जिसको डिफरेंशियल रिवाइज करना है वो प्लीज आ सकता है. ये और कल से अपन इंटीग्रेशन चालू करेंगे यहाँ. ठीक है ना? यस सर. चलो ठीक है.